ओम समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वह समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम 65वां अवतरण लेते हैं मेरी साधना का। प्रकृति का सुरम्य प्रांगण सौंदर्य, सुषमा और जीवन सौख्य का क्रीड़ा स्थल है यह। निर्झरणी के कंठ से गायन करती हुई त्रिगुणात्मक मलयानिल को उच्छ्वासों में छोड़ती हुई, पुष्पों के हास और किसले की कोमलता, मुंह पर धारण किए हुए वृक्षों की शीतलता को आंचल में समेटे, भ्रमर राशि को अलकों में और जीवन के समस्त विहाग को पलकों में भरे वह प्रकृति देवी मुझे आमंत्रित कर रही है थोड़ी विश्रांति के लिए। पर रुकूंगा नहीं, साधक जो ठहरा। पिछले अवतरणों में साधक को बाधाएं आती हैं, वो बाहर से आती है। अब आगे के जो अवतरण हैं इसमें भी बाधाएं तो आती रहेंगी, क्योंकि साधक जीवन है, साधना है वो कठिनता का साधन है, इसलिए उसमें इस प्रकार की बाधाएं आना स्वाभाविक हैं। लेकिन अब जो बाधाएं आएगी वो अलग तरह की आएगी। वो जो फिसलने आएंगी वो अलग तरह की फिसलने आने वाली है। तो इस अवतरण में साधक वैसी ही एक फिसलन की बात कर रहा है कि जब व्यक्ति ताबड़तोड़ मेहनत करता है, खूब काम करता है, बिना रुके किसी प्रकार का कार्य करता है, अपनी पूरी शक्ति के साथ में कार्य में लगता है, तो शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। और जब शरीर पूर्ण रूप से थक जाता है तो जो निद्रा देवी है वो निद्रा देवी भी अपने आगोश में लेने के लिए उसको उतावली हो उठती है। तब का वर्णन यहाँ साधक कर रहा है। यहाँ साधक प्रकृति की जो मनोहर छटा है उस मनोहर छटा का वर्णन कर रहा है कि ये जो प्रकृति है, ये जो सामने मौसम दिख रहा है, ये सब कुछ जो दिखने वाला है वो कैसा मनोहर है, इसका आंगन कैसा सुंदर है, ये सारी की सारी जो छटाएं दिख रही हैं, ये सारे के सारी छटाएं मेरे जीवन को सुख देने वाली छटाएं हैं। प्रकृति में जिस प्रकार से झरने गिरते हैं, वो झरने गिरते हुए उनकी आवाज़ है वो कितनी मधुर लगती है। इसमें बताया त्रिगुणात्मक मलयानिल के उच्छ्वासों को छोड़ती हुई, यानी जो मलय पर्वत है, जो दक्षिण की तरफ से जो हवाएं चल रही है वो त्रिगुणात्मक है, वो उसमें सुगंध है, उसमें स्निग्ध है, वो अच्छी लगने वाली है। ऐसी जो हवाएं हैं वो मन को भाती है, मन को सुहाती है। जैसे बसंत ऋतु की जो हवा होती है उस प्रकार की जो सुहाने वाली होती है। ऐसे ही आगे पुष्पों की जो खुशनुमा हंसी है, पुष्पों में जो हंसी दिखाई देती है, उनकी जो कच्चे कच्चे जो कोंपलें हैं उनको जो वो धारण किए हुए हैं, वृक्षों के जो पेड़ों की जो पत्तियों की जो शीतलता है, छाया है, उसको अपने आंचल में समेटे हुए हैं। भंवरे इधर से उधर गूंज रहे हैं, वो आवाज़ भंवरों की वो कितनी गुंजायमान हो रही है। वो भंवरे अपने काले बालों में लगा के जिस प्रकार से एक सुंदरता की एक शोभा दिखाई देती है, उस प्रकार से शोभा दिखाने का प्रयास कर रही है। और ये इस प्रकार का जो जीवन का आनंद है वो आनंद अलग ही प्रकार का दिखाई देता है। ऐसा ये सारा का सारा जो वातावरण है, इस प्रकार की जो ये पूरी पिक्चर दिखाई गई है, ये सारा का सारा जो प्रकृति देवी है मुझे विश्राम के लिए आमंत्रित कर रही है, मुझे उस ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। ऐसा सुहावना जब मौसम होता है, ऐसी प्राकृतिक छटा होती है, व्यक्ति थका हुआ होता है, तब उसको आकर्षित किए बिना रह नहीं सकती और व्यक्ति स्वतः ही उस ओर आकर्षित होने का प्रयास करता है थोड़ी विश्रांति के लिए। तो लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, साधक जो ठहरा। पर साधक कहता है कि जो ऐसे प्रलोभन हैं,
ऐसे जो आकर्षण हैं, ऐसे आकर्षणों में मैं फंसने वाला नहीं हूं, ऐसे प्रलोभनों में मैं गिरने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं साधक हूं। जो साधक जो ठहरा, साधक का जो धर्म है वो साधना करना है। साधना का अर्थ ही हमने पहले के अवतरणों में लिया है कि जो निरंतरता जिसमें है वो वास्तव में साधना है, नियमितता जिसमें है वो साधना है। और निरंतर चलने वाला साधक या निरंतर चलने वाली जो साधना है, उसमें यदि अंतराल आ जाए, उसमें अगर निरंतरता नहीं रहे तो फिर वो साधना नहीं रहती। इसलिए साधक कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि साधना कभी रुकती नहीं है। इसलिए साधना का नाम तो है चरैवेति, चरैवेति, और चरैवेति चरैवेति ही उसका धर्म है। तो इस अवतरण में जो सार है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति जब समाज का कार्य करने के लिए निकलता है, समाज का कार्य करता है, किसी संघ में काम करता है, और जब लगातार वो करता रहता है तो शरीर को आराम की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर की भी एक सीमा होती है। ऐसे समय में जब वह थक कर चूर हो चुका है, चूर हो रहा होता है, तो ऐसे ही जो भी वर्णन किया है, जो प्रकृति की जो सुखमय दृश्य हैं उनका जो वर्णन किया, वो जो उसके सामने आते हैं तो वो उसको ललचाते हैं, वो उसको लालच देते हैं, वो उसको प्रलोभन देते हैं, वो उसको आकर्षित करते हैं। और कि भाई तू थोड़ी देर आराम तो कर ले, विश्रांति, इतना काम कर रहा है, थोड़ा आराम करके फिर कर लेना, थोड़ी देर तू सुस्ता ले। लेकिन साधक के लिए जो ऐसा आराम है वो हराम होता है। तो ये सारी की सारी जो परिस्थितियां वो सभी लोगों के सामने आती है, चाहे वो विद्यार्थी हो या वो कोई अन्य कार्य करने वाले हों। जब बहुत मेहनत के साथ में लगातार कार्य कर रहा हो तो इस तरह से छोटे सुख हैं वो सामने आते हैं, जो हमें भटकाने का प्रयास करते हैं। करे इतना देर पढ़ लिया, आप थोड़ा सो ले, इतनी देर तूने काम कर लिया, आप थोड़ा सो ले। सामने हमको बिस्तर दिखाई देता है, सामने हमको कूलर दिखाई देता है। इसी प्रकार से संघ के शिविरों में यदि हम देखें तो इस प्रकार जो शीतल पेड़ है उनकी छाया में हमको सोने का मन करता है, विश्राम करने का मन करता है। वो छाया है वो हमारे मन को भटकाना प्रारंभ कर देती है। क्षत्रिय योग संघ के जो शिविरों में जब कठोर साधना होती है, हम कठोर खेल खेल रहे होते हैं, उसके बाद अगले खेल से पहले एक ऐसी ही स्थिति पैदा हो जाती है कि थोड़ा आराम तो कर लें, थोड़ा विश्राम तो कर लें, थोड़ा सो तो लें, ऐसी इच्छाएं होती है। इसीलिए क्षत्रिय योग संघ का जो कार्यक्रम है उसमें एक के बाद एक जब कार्यक्रम होते हैं तो एक कार्यक्रम से छूट कर हम आते हैं तो हम सभी लोगों का अनुभव है कि जैसे ही हम घट स्थान पर आते हैं, साधक की इच्छा होती है कि वो कहीं न कहीं थोड़ा सा सो ले, उस घट स्थल में थोड़ा आराम कर ले। तो ऐसे कार्यक्रम के भी बाद में ऐसी ही जो ये प्रकृति की छटा है, इस प्रकार की जो प्रकृति की देवी है वो हमको आमंत्रण करती है कि आओ भाई थोड़ा विचार आराम कर लो। हम कितना स्वीकार करते हैं ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है, या हम कितना उसको ठुकराते हैं ये हम सब लोग आपस में हमारे लिए जानते हैं। इसलिए यह साधक कह रहा है कि इस प्रकार की जो बाधाएं हैं, इस प्रकार के जो प्रलोभन है वो आते रहेंगे और अलग अलग रूप में आएंगे। ऐसे जब वो आएंगे उनको मैं, उन ऐसे जो दृश्य हैं उनके लिए मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जो साधक हूँ, साधक कभी ठहरता नहीं है, साधक कभी विश्राम नहीं लेता है, वो तो चरैवेति वो तो चलता ही रहता है। अगला अध्याय 66वां अवतरण। सामने देखा एक सर्व सुख रूपा, सर्व साधन संपन्न, परम आकर्षक जगमोहिनी देवी प्रस्तुत थी। पूछ बैठा, देवी तुम कौन और यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? मैं इस युग की सर्वप्रिया और सर्वोपास्या देवी लक्ष्मी हूँ। यदि मुझे चाहते हो तो साधना छोड़नी होगी। मैंने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ देवी, अभी छोड़ता हूँ इस साधना को, आओ शीघ्र। साधक, ये तुम्हारी विकट परीक्षा का समय है। चाहो तो अपनी साधना द्वारा अनुभूत ज्ञान की सच्चाई और चरित्र की सबलता से विपक्षी द्वारा छोड़ी गई इस अमोघ शक्ति के प्रहार को निष्फल कर सकते हो। मैं संभल गया इस आत्मध्वनि को सुनकर। यहां भी साधक के मार्ग में एक और बाधा आकर खड़ी हो गई। उस बाधा का जो रूप है वो सर्व सुख देने वाली है, वह सर्व साधन संपन्न है, वह परम आकर्षक भी है,
वो जग को मोहने वाली है। तो साधक की जो साधक है वो उधर आकर्षित होकर उसका परिचय पूछता है कि हे देवी तुम कौन हो और यहां किस प्रयोजन से आई हो। देवी तुम कौन हो और यहां किस प्रयोजन से आई हो। उस देवी का जब जवाब आता है कि मैं इस युग की जो सर्वप्रिया और सर्वोपास्या देवी लक्ष्मी हूं। सर्वप्रिया का अर्थ होता है जो सबको प्रिय लगने वाली हो, और सर्वोपास्या का मतलब होता है जिसको सब पाना चाहते हैं। हम यहां थोड़ा सा विचार करें तो जो लक्ष्मी का रूप है, जो लक्ष्मी की देवी है, उस लक्ष्मी की देवी को समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसी भी कौम से, किसी भी जाति से, किसी वर्ण से हो, चाहे वो कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, कितना ही गरीब हो, कितना ही धनवान हो, सभी के लिए वो प्रिय है, वो सभी के लिए वो सर्वोपास्या है। इसलिए साधक भी क्यों नहीं आकर्षित हो, इसलिए साधक उसकी ओर आकर्षित होता है। लेकिन देवी ने एक शर्त रख दी, यदि मुझे चाहते हो तो साधना छोड़नी होगी। और इस देवी का आकर्षण देखिए, साधक उसको पाने के लिए अपनी जो साधना है उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और मैंने कहा मैं प्रस्तुत हूं देवी, अभी छोड़ता हूं इस साधना को। इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आज पैसा हो, धन हो, यही सब कुछ हो गया है। इसके लिए व्यक्ति अपने रिश्ते हैं, नाते हैं, मित्रता है, साधना है, इन सभी को भुला देता है, क्योंकि इसका जो आकर्षण है वो है ही ऐसा। इसीलिए भी हमने बात की, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो गरीब से गरीब और धनवान से धनवान भी इसके पीछे पागल हुआ फिरता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने रोज गुजरते हैं। जब व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होता है तो वह समाज में भी काम करता है, संघ में भी काम करता है और बड़ी अपनी निष्ठा के साथ में कार्य करता है। लेकिन काम करते करते अगर उसके पास इस प्रकार की कोई धन संपदा आ गई तो उसका बदलाव शुरू हो जाता है, उसके व्यवहार में बदलाव शुरू हो जाता है, उसके कार्य में बदलाव शुरू हो जाता है। क्षत्रिय संघ में भी इस प्रकार के अनेकों उदाहरण मिलते हैं हमको। स्वयंसेवक अच्छा कार्य कर रहा है और जैसे ही उसकी नौकरी लगी, उसका धंधा सेट हुआ, इधर उधर से पैसा आने लगा, तो वो उसमें उलझने लग जाता है। जबकि होना उल्टा चाहिए कि अब नौकरी लग गई है, अब धंधा सेट हो गया है, तो अब रोजगार की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इसलिए अब मैं समाज का काम कार्य ज्यादा करूंगा, मैं संघ का काम कार्य ज्यादा करूंगा। लेकिन अधिकांशतः ऐसा हो नहीं पाता और उस लक्ष्मी देवी के उस जाल में वह उलझ जाता है। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, और साधक के जीवन में भी लक्ष्मी के रूप में जब अच्छे दिन आए तो वह बहकने को तैयार हो गया। आज जमाना अर्थ का है, अर्थोपार्जन का हो गया है, इसलिए जो पैसा है वो ही सर्वस्व हो गया है, उसको ही सर्वस्व मान लिया गया है, उसको ही सब कुछ मान लिया गया है। यहां तक कहने लग गए हैं कि पैसा भगवान है और भगवान नहीं तो कम से कम उससे कम भी नहीं है। इसलिए इसमें जो रूप बताया है कि ये जो देवी है वो जग मोहिनी है, वो संसार को मोहती है, वो संसार को आकर्षित करती है, और इसका तो काम ही यही है, इसका कार्य ही यही है। ये तो हम सबको, सामने वाले को सोचना है कि उसे क्या करना है। इस प्रकार साधक भी जो है वो भटकने को तत्पर होता है और युग की इस जो सर्वप्रिया है या संसार की जो सर्वोपास्या देवी है उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए उद्यत हो उठता है। इतने में ही उसके अंदर से एक आवाज उठती है, साधक
यह तुम्हारी विकट परीक्षा का समय है। चाहो तो अपनी साधना द्वारा अनुभूत ज्ञान की सच्चाई और चरित्र की सबलता से विपक्षी द्वारा छोड़ी गई इस अमोघ शक्ति के प्रहार को निष्फल कर सकते हो। मैं संभल गया इस आत्मध्वनि को सुनकर। आत्मध्वनि उठी उसके भीतर से, एक आवाज उठी कि साधक तुम्हारी विकट परीक्षा का समय है, और ऐसे समय में ही साधक की साधना का पता चलता है कि उसकी साधना कितनी पानी में है और कितनी नीचे है और कितनी ऊपर है। अभाव में तो फिर भी किसी भी मार्ग पर चलने की संभावना बनी रहती है, लेकिन जब अभाव समाप्त हो जाते हैं उसी समय उसकी परख होती है, साधना की परख होती है, साधक की परख होती है। हम सभी इस प्रकार से अगर विचार करें हम अपने ऊपर, तो कमोबेश रूप में हमको इस प्रकार की समस्याओं में हम गुजरे हैं, हमारे भी इस प्रकार की समस्याएं बीती है। तो साधक को भी यह पता चल रहा है कि ये एक अमोघ शक्ति है जो विपक्षी द्वारा छोड़ी गई है, जो किसी शत्रु के द्वारा छोड़ी गई है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी साधना को तुम्हें इस साधना से गिराने का प्रयत्न है। इसलिए तुम्हारे पास साधना का एक अनुभूत ज्ञान है, तुम्हारे पास एक चरित्र की सबलता है, और वास्तव में यही सत्य है। ये जो सत्य है वही ईश्वरीय ज्ञान है वास्तव में। और ऐसे ईश्वरीय ज्ञान के सामने जो लक्ष्मी है वो भी नतमस्तक हो जाती है, वो भी उसके दासी के रूप में खड़ी रहती है। तो इसके प्रहार से जो शत्रु की जो चाल है, उस शत्रु की चाल को हम निष्फल कर सकते हैं। यही साधक के अंतर से इस प्रकार की आवाज उठती है कि तुम्हारी जो साधना है उस साधना से अगर ये इस प्रकार की कोई किसी शत्रु की चाल है उसको तुम समाप्त कर सकते हो। तो इस अवतरण में साधक को माया भटकाने का प्रयास करती है। वह माया धन हो सकता है, वो यश हो सकता है, वो नाम और पद का लालच हो सकता है, ऊंचा रहना है, रहन सहन है, वो उसको आकर्षित कर सकता है। तो जैसे ही पैसा आता है वो अपना चमत्कार दिखाना प्रारंभ करता है, ये तय है। ऐसा इस अवतरण के भाव से पता चलता है। यहां तक कि साधना और पैसे में से एक ही चीज रह सकती है, इसमें अवतरण में बताया गया है कि यदि मुझे चाहते हो तो साधना छोड़नी होगी। इसका मतलब यही है कि एक तरफ माया है और एक तरफ साधना है, इन दोनों में से एक ही चीज रह सकती है। तो जो साधक है उसको ही यह तय करना पड़ेगा कि उसे क्या करना चाहिए। इस अवतरण में यही भाव दर्शाया गया है। अगला अवतरण लेते हैं हम, 67वां अवतरण। विशाल चित्रशाला है, पायल वादन की सुमधुर ध्वनि जीवन की मस्ती बिखेर रही है। गवाक्षों में से ज्योत्सना हंसकर देख रही है। दीपावली मंद प्रकाश विकीर्ण कर रही है। एकांत कोने में सुराही के कक्ष में ही सुवासित सूरा चषक रखा हुआ है। यौवन की अटखेलियों से पीड़ित सटरस व्यंजनों का थाल सजाए सुबाला खड़ी है। मुंह पर धैर्यहीन प्रतीक्षा और हृदय में गुदगुदी पूर्ण उत्कंठा लिए साधक तो अंधा होता है, देखता ही नहीं इतर दृश्यों को। इस अवतरण में साधक के सामने एक और बाधा आ रही है और उसका वर्णन वो कर रहा है। ये ऐसी कामनाएं हैं जिनसे बचना बहुत कठिन है। जब साधक अपने निश्चय के साथ अपने साधना पथ पर आगे बढ़ता है तो जो प्रकृति रूपी चित्रशाला है इसमें अनेकों प्रकार के प्रलोभन उसके सामने आते हैं। धन दौलत के प्रलोभन उसके सामने आते हैं। सत्ता संपत्ति के जो प्रलोभन है उसके सामने आते हैं। कंचन कामिनी की जो प्रलोभन है वो उसके सामने आते हैं। शराब और सुंदरी है आदि उनके प्रलोभन उसके सामने आते हैं और वो किसी न किसी प्रलोभन में फंस ही जाता है। तो इस अवतरण में साधक अपने अलग प्रकार की जो कामनाएं हैं, ऐसे जो प्रलोभन हैं, उन प्रलोभनों की बात कर रहा है
जो व्यक्ति को अपने स्तर से नीचे गिराकर साधना से विमुख कर सकती है। इसमें साधक शराब की बात कर रहा है, नाच गान की बात कर रहा है, अनेक तरह की भाव भंगिमाएं हैं उनकी बात कर रहा है, सठ रसों की बात कर रहा है। इन सठ रस के चक्कर में साधक अपनी साधना से गिर सकता है। ऐसी स्थिति हमने हमारे पुराणों में पढ़ा है, हमारे शास्त्रों में पढ़ा है कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो भी इन सब के अंदर, इन सठ रस में आकर, इस प्रकार के जो प्रलोभन है उनमें आकर, इस प्रकार के जो निम्न स्तर के जो आकर्षण है उन आकर्षणों में फंसकर अपनी साधना को भी गिरा सकते हैं। इसलिए जो इतने बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि भी गिर गए तो एक साधक की तो औकात ही क्या है, साधक की तो मजाल ही क्या है। तो अनेकों अटकेलियों द्वारा, अनेकों सुरों के चषकों द्वारा, अनेकों हृदय में गुदगुदी पूर्ण जो उत्कंठाएं लिए, जो बालाएं बैठी हैं, उनके माध्यम से वो साधक को गिराना चाहती है। लेकिन यहाँ साधक कहता है, साधक तो अंधा होता है, देखता ही नहीं इतर दृश्यों को। कि जो साधक है वो ऐसी चीजों के लिए अंधा है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसको तो अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है, और लक्ष्य के अतिरिक्त जो इतर दृश्य हैं, इस प्रकार के जो दृश्य हैं वो उसको नहीं दिखते हैं। एक ध्येयनिष्ठ साधक को जिस प्रकार से अर्जुन को चिड़िया की आंख के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसी प्रकार से जो साधक होता है उस साधक को भी अपने लक्ष्य के अलावा, अपने ध्येय के अलावा दूसरी कोई भी चीज नहीं दिखाई देती है। और तभी वो टारगेट पे पहुंच सकता है, तभी उस ध्येय को प्राप्त कर सकता है, तभी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अर्जुन के अन्य भाइयों की तरह, कौरवों की तरह, अन्य जो दूसरे भाई हैं उनकी तरह उस लक्ष्य को भेद नहीं कर सकते, और लक्ष्य को अर्जुन जैसा व्यक्ति ही भेद कर सकता है जिसको उसके अतिरिक्त, आंख के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई दी थी। आज हमारे समाज की स्थिति को यदि हम देखें तो यही है, व्यक्ति कुछ बनता है, करना प्रारंभ करता है, और उस इस प्रकार के जो प्रलोभन है वो फंसा लेते हैं और वो गिर जाता है। साधना के अतिरिक्त इतर दृश्यों में जैसे ही वो रुचि दिखाता है, फिर वो चाहे नेता के रूप में हो, चाहे वो समाज सेवक के रूप में हो, चाहे वो संत के रूप में हो, वो उसे नीचे गिरा देती है। गिरने में कोई देर नहीं लगती है। फिर ऐसे अनेकों उदाहरण यदा कदा हम सुनते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है उसका वश नहीं चलता है। यदि वो ऐसे दृश्यों के संपर्क में आएगा, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आएगा, ऐसी चीजों के संपर्क में आएगा, तो उसका मन है वो चलायमान होगा ही। हमने कल मन के बारे में भी बात की थी। ये मन है और ये मन उसको डिगायमान करे बिना रह नहीं सकता है, वो करके ही रहेगा। इसलिए साधक ने जो इसका समाधान निकाला है कि साधक तो अंधा होता है, देखता ही नहीं इतर दृश्यों को, कि मैं ऐसे जो दृश्य हैं उनको देखूंगा ही नहीं, ऐसे दृश्यों की ओर मैं आकर्षित होऊंगा ही नहीं, मैं उस चिड़िया की आंख के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज को देखूंगा ही नहीं, मुझे दिखती ही नहीं है। ऐसा जो संकल्प है, ऐसा जो कृत्य है, वो ही उस साधक को बचा सकता है। यह बात इस अवतरण में श्रद्धेय आयुवान सिंह जी कहना चाहते हैं हम सबको। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संसद।